brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान शुरू हो गया, तो अब नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। कौन होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष? वो 6 नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और जिनके बारे में बीजेपी के भीतर एक राउंड की चर्चा हो चुकी है। हम आज उन नामों की फहरिस्त आपको दिखाएंगे और कौन आगे है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन तमाम चेहरों को रखा, ये एक समावेशी बीजेपी को दिखाने की कोशिश है। ज्यादातर ओबीसी चेहरे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, अधिकारी भी सभी मौजूद थे। इसके पीछे की वजह समझेंगे और आखिर में यह भी बताएंगे कि इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने यशवंत वर्मा पर क्या आज प्रस्ताव पास किए हैं, क्यों कहा है कि उन पर तुरंत महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जाना चाहिए, और क्या क्या प्रस्ताव हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी में उन संभावित नामों की जो कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे हैं। बीजेपी के ने तकरीबन आधे दर्जन नामों पर चर्चा हुई है। वो चर्चा सिर्फ प्रदेश स्तर तक ही नहीं है, बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन नामों को लेकर चर्चा की है और उन नामों पर फीडबैक लिया है, लेकिन अभी उस पर फैसले नहीं हुए हैं। कुछ नाम इसमें दिल्ली की तरफ से भी हैं और प्रदेश की तरफ से भी हैं। तो जो नाम इस वक्त प्रदेश स्तर से मांगे गए, जिन्हें प्रदेश स्तर से दिल्ली तक बताया गया है, उसमें जो नाम है उसमें बीएल वर्मा का नाम है, ओबीसी चेहरा है। कल्याण सिंह के कभी करीबी हुआ करते थे, लोध बिरादरी से आते हैं, कल्याण सिंह के साथ छोड़कर भी गए थे लेकिन वापस आए तो बीजेपी के लॉयल हैं। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, जल संसाधन के मंत्री हैं, ओबीसी बिरादरी, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। धर्मपाल सिंह ये भी लोध बिरादरी से हैं, योगी सरकार में पशुधन मंत्री हैं और बहुत सीनियर और संगठन के नेता माने जाते हैं, और इनके बारे में भी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। 2 नाम ब्राह्मण बिरादरी से हैं। मैंने जो आपको पहले 3 नाम बताए, ये तीनों ओबीसी हैं और सबसे ज्यादा चर्चा किसी ओबीसी के ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की है। दिनेश शर्मा जो कि इस वक्त राज्यसभा में है, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर है, और साथ साथ हरीश द्विवेदी का नाम भी इस लिस्ट में है, और ब्राह्मण चेहरे में अगर बनाया गया तो एक नाम उनका भी डिस्कस हुआ है। इसके अलावा विनोद सोनकर का नाम है जो लद्दो दलित बिरादरी से आते हैं। तो ये वो 6 नाम हैं जिसकी न सिर्फ चर्चा है बल्कि इन नामों की चर्चा एक राउंड अनौपचारिक तौर पर दिल्ली से भी डिस्कस हो चुका है। लेकिन एक बात कही जा रही है और वो ये कि इन 6 नामों के अलावा भी एक सरप्राइज नेम हो सकता है, और वो सरप्राइज अगर कोई नाम होगा तो वो तय करेंगे अमित शाह, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन अध्यक्ष होगा उस पर आखिरी मुहर अमित शाह की होगी। तो ये जो 6 नाम हैं, बीएल वर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर, ये वो नाम हैं जिसमें ओबीसी, ब्राह्मण और दलित बिरादरी से ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो पहले संगठन में काम कर चुके हैं, पुराने हैंड हैं और इनके पास संगठन का बड़ा अनुभव है। अब देखना है कि ये 6 नामों में से कोई अध्यक्ष बनता है या कोई सरप्राइज नया नाम सामने आता है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज अपना केरल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। खैर, नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन सरगर्मियां और चर्चा तेज है। अगली खबर। और अब बात मुख्यमंत्री के 8 साल पूरे होने की। जी हां, 25 मार्च को मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो रहा है, और आज इस उपलक्ष्य में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 8 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनाया, साथ साथ 10 सालों में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किया है और इन 8 सालों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का रूप कैसे बदला है, इसकी पूरी फहरिस्त आज मुख्यमंत्री ने सामने रखी। 8 साल, बेमिसाल 8 साल, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये फोकस था 8 सालों का। लेकिन मुख्यमंत्री ने यूं तो बहुत सारी बातें की, कैसे 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था और अब कितना बदल चुका है उत्तर प्रदेश, क्राइम पहले कैसा कितना था और अब कितना बदल चुका है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के अपने कार्यकाल को पूरा होने के बाद उन्होंने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो बातें उन्होंने बताई वो आप सबने सुनी, लेकिन इस मंच पर जो चेहरे थे वो बीजेपी के वो चेहरे हैं जो 2027 में आपको इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर ओबीसी चेहरे हैं। खैर, आप देखें मंच पर कौन कौन था। सिर्फ मंत्री और बड़े चेहरे ही नहीं, इस मंच पर तमाम वो अधिकारी जो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय से हों या फिर सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी आपको इस मंच पर नजर आएंगे 8 साल पूरे होने पर। लेकिन ये सिर्फ 8 साल की तस्वीर नहीं है, दरअसल ये 2027 की वो तस्वीर है जो बीजेपी इस मंच पर दिखा रही थी। वो ये दिखा रही थी कि ब्राह्मण, ठाकुर, ये तो उनके जो कोर वोट बैंक वो तो है ही हैं, लेकिन असल जो उनका चेहरा है वो ओबीसी और दलितों का है, जिसे बीजेपी ने इस 8 साल के इस मंच पर सजाया था। अब आप चेहरों को देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक, क्षत्रिय, ब्राह्मण। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जाति में न तो खुद को बांधते हैं, ना ही चूंकि वो योगी परंपरा से हैं इसलिए कहा जाता है कि उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन यह समाज है और वो उन्हें उस जाति में बांधता है। ये 2 सवर्ण चेहरे और एक और चेहरा, और वो है सूर्य प्रताप शाही जो कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं। इसके बाद बाकी 7 चेहरे या तो ओबीसी हैं या दलित हैं या फिर पंजाबी हैं। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मौर्य बिरादरी से हैं, मंच पर दिखे। उनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से हैं, मंच पर दिखे। आशीष पटेल अपना दल एस के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, मंच पर थे। संजय निषाद बिरादरी से हैं, निषाद पार्टी से हैं, मंच पर थे। ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ी बिरादरी से हैं, मंच पर मौजूद थे। अनिल कुमार जो कि आरएलडी की तरफ से मंत्री हैं, दलित बिरादरी से हैं। तो और आखिर में अगर नाम देखा जाए तो सबसे सीनियर मंत्रियों में एक नाम और सुरेश खन्ना जो कि पंजाबी बिरादरी से। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने आज जो अपना पिक्चर, आज जो उसने अपनी तस्वीर उस मंच पर दिखाई है, वो ये दिखाने की कोशिश की है कि 8 साल बेशक मुख्यमंत्री के हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हों, लेकिन ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने इस डबल इंजन के ग्रोथ में अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा यही आने वाले 27 के वो चेहरे होंगे जिसके सहारे बीजेपी जाएगी। अब अगली खबर, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रयागराज की वो तस्वीर। जी हां, इलाहाबाद बार एसोसिएशन की वो अभूतपूर्व बैठक जिसने आज उस जज के खिलाफ बड़े बड़े प्रस्ताव पास कर दिए जिनके घर से करोड़ों की नगदी बरामद होगी। जी हां, अगर घर में आग न लगती तो यह पता भी न चलता कि एक जज के घर में इतनी बड़ी रकम आखिर आई तो कैसे आई। अब तो खैर जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उन्हें सभी जज के कार्यों से मुक्त कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त इलाहाबाद बार एसोसिएशन का है। वजह, दिल्ली हाईकोर्ट से उनको ट्रांसफर कर दिया गया प्रयागराज हाईकोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि सजा के तौर पर वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। लेकिन अब वहां का जो बार एसोसिएशन है देश के सबसे मजबूत बार एसोसिएशन में एक है, और उसने साफ साफ
कुछ प्रस्ताव पास करके मना कर दिया है कि वो किसी सूरत में वो ये ट्रांसफर बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मीटिंग के बाद आज उन्होंने उन प्रस्तावों का जिक्र किया। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें मुख्य तौर पर किसी सूरत में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो यशवंत वर्मा, जो कि जज रहे हैं और जिनके घर से जले हुए कैश, जले हुए नकदी, तकरीबन 15 करोड़ की जो नकदी बताई जा रही है वो बरामद हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि उनके घर में आग लगी थी, न लगती तो पता भी न चलता। तो सुनिए प्रस्ताव क्या क्या है, कुछ मैं बताता हूं और फिर आप खुद सुनेंगे क्या कहा है उनके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने। तो किसी सूरत में बार एसोसिएशन उनका ट्रांसफर बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं चाहिए उनका ट्रांसफर। दूसरा, ईडी और सीबीआई से उनकी जांच कराई जाए और जज के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो बल्कि उनके खिलाफ भी जांच उसी तरीके से हो जैसे किसी और के खिलाफ होता है। यह मांग बार एसोसिएशन ने की है। तुरंत उन पर महाभियोग लगाया जाए, यानी कि सीधे सीधे इंपीचमेंट की बात कर रहा है इलाहाबाद का बार एसोसिएशन कि महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया जाए, यानी कि जज के पद से ही इनको पद मुक्त किया जाए। और एक बड़ी मांग कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ उन लोगों को फायदा दे रहा है जो जज के परिवार हैं, जज के आसपास, जज के नजदीक होते हैं, और ऐसे में टैलेंट और हुनरमंद लोग छूट जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर हमें @KR Abhishek 6164 पर फॉलो भी कर सकते हैं।